जो बिहार को जंगल राज, महाजंगल राज, लुटेरों और गुंडों माफियाओं की सरकार, और इस सब का पंचायती कहाँ होता था? एक अणे मार्ग में। इस देश में नहीं, दुनिया के इकलौते नेता, देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और बिहार का तो कर ही नहीं रहा हूँ, दुनिया के इकलौते वैसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे पहले आलू से सोना बनाने का आविष्कार किया था। क्राइम और करप्शन से कभी भी समझौता किए हैं और ना आगे करेंगे, वैसा कोई है? माई का लाल हम दावे के साथ कह रहे हैं, तो एक आरोप लगा के दिखा दे और उसको प्रमाणित करके दिखा दे। जिसको दुनिया ने लोहा मानते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर की उपाधि से नवाजा है। तो बिहार में लगातार बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सत्ता पक्ष नीतीश कुमार और बिहार के जो गठबंधन है बीजेपी के, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा, दोनों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई है, इसके बाद अब लगातार नेता प्रतिपक्ष सवालों के बौछार जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर कर रहे हैं। और इससे पहले भी अब जैसे विधानसभा चुनाव होना है तो लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष है जो बिहार में सुशासन की सरकार की बात करता है। ऐसे में अब देखते हैं कि क्या कहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू नेता साकिब जी हैं। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग बिहार में कह रहे हैं सुशासन की सरकार है। देखा जाए, नेता प्रतिपक्ष जी क्या कह रहे हैं उससे बिहार के 14 करोड़ आम आवाम को कुछ लेना देना नहीं है। नहीं उनके बयान का बिहार की देवतुल्य जनता नोटिस लेने का काम करती है। और हम लोग तो यही कहेंगे कि नैतिकता नाम की एक चीज होती है जो उनके पास नहीं है या विपक्ष के पास नहीं है। फिर भी नैतिकता के आधार पे जो लोग आज के डेट में बुलेटिन जारी कर रहे हैं या अनाप शनाप ट्वीट कर रहे हैं, उनको नैतिकता के आधार पे बोलने का हक है। क्या वो भूल गए 90 से लेके 2005 का दशक, जो बिहार को जंगल राज, महाजंगल राज, लुटेरों और गुंडों माफियाओं की सरकार, और इस सब का पंचायती कहाँ होता था? एक अणे मार्ग में, जो आज के डेट में मुख्यमंत्री निवास के नाम से बिहार की जनता, उस समय एक अणे सीएम हाउस में बिहार की जनता को 2005 के बाद ये पता चला कि नहीं सीएम हाउस ये है यहाँ आदरणीय। उससे पहले वहाँ उद्योग, अपहरण और फिरौती का धंधा चलने का एक जगह या अड्डा आप कह सकते हैं, वो था। वैसे लोग आज ज्ञान बांट रहे हैं। खेमका जी की निर्मम हत्या हुई, दरिंदगी जो किया था, जो दरिंदे थे, पुलिस ने बिल से खोज के, वो अलग बात है कि हमारी पुलिस आत्मरक्षा के अधिकार में उनका एनकाउंटर करने का काम की, लेकिन उस पर भी सवाल अब हो हम रहा बता रहे हैं ना। सवाल होगा कि मैंने यहाँ कहावत है कि चित भी मेरा और पत भी मेरा, माने दोनों तरफ हम। इसीलिए तो बिहार की जनता ने अपाहिज बना के छोड़ दिया विपक्ष को। सत्ता से इतना दिन बेदखल रखने का कारण बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता और पिताजी के राज में बिहार की जो दुर्गति हुई थी, बिहार वासियों का जो शोषण हुआ था, बिहार वासियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसको बिहार की जनता न भूली है न ताउम्र भूलने वाली है। लेकिन साकिब जी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, क्या आप उससे इनकार करेंगे? बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसी के बारे में तो जानकारी दे रहे हैं, फिर बिहार की पुलिस, सत्ता पक्ष उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? देखिए सुनिए ना, हम वही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, बुलेटिन जारी कर रहे हैं या पुलिसिया कार्रवाई पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप इसका विश्लेषण कर लीजिए, या तो उनके जानकारी में है या वो जानते हैं, तो कृपा करके उनके जानकारी में है तो ट्वीट के माध्यम से जो ट्वीट करने का काम कर रहे हैं, बुलेटिन जारी करना पड़ रहा है, तो आप ही लोगों के माध्यम से हो या हमारे पुलिस महकमा के किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को सूचना दे दें कि हम क्रिमिनल को जानते हैं, फलाना है क्रिमिनल, आप लोगों ने गलत फेंक इनकाउंटर कर दिया,
कुछ प्रमाण देंगे ना। अगर हम किसी चीज को गलत साबित कर रहे हैं, गलत ठहराने में लगे हैं, तो उसका काट क्या है कि आप सही का प्रमाण दीजिए। जी तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में जानते हैं। तो यही है उन लोगों का असली चाल और चरित्र, जिससे बिहार की जनता उन लोगों के रग रग से वाकिफ है। और विशेषकर जब से वो आदरणीय राहुल गांधी जी से उनकी मित्रता गठजोड़ जी हुई, तब से तो और वो फराटेदार हो गए हैं। क्योंकि इस देश में नहीं, दुनिया के इकलौते नेता, देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और बिहार का तो कर ही नहीं रहा हूँ, दुनिया के इकलौते वैसे राजनेता हैं जिन्होंने सबसे पहले आलू से सोना बनाने का आविष्कार किया था। तो संगति का असर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि बिहार की जनता को पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी विकास के लिए जाने जाते हैं। और इस देश का कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा दल, ठीक है, मतभेद हो सकता है राजनीतिक दलों में, आप विपक्ष में हैं, हम सत्ता में हैं, मतभेद का होना लाजमी है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के इस देश का कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी पे ये आरोप लगा दे कि वो क्राइम और करप्शन से कभी भी समझौता किए हैं और ना आगे करेंगे। वैसा कोई है, माई का लाल हम दावे के साथ कह रहे हैं, तो एक आरोप लगा के दिखा दे और उसको प्रमाणित करके दिखा दे। अच्छा, चुनाव होना है, चुनाव से पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हो रहा है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोतिहारी में जो पीएम मोदी का दौरा होने वाला है, पीएम ने कभी वादा किया था कि वहां के जो बंद चीनी मिलें हैं उनको चालू करवाएंगे, लेकिन आरोप अब ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही उसका सौदा कर बैठे हैं। देखा जाए, अब तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप लोग पूछने लगे। सबसे पहले पूछना आपका काम है, धर्म है, जवाब मैं दूंगा, ये मेरा भी धर्म है। लेकिन उनका क्या स्थिति है, उनका क्या इतिहास रहा है, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, उनका क्या भूगोल है, आप लोगों से अछूता तो नहीं है ना। कुमार के साथी थे, वही हम वही बोल रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी के साथी नहीं थे। इस देश में, मैंने एक दिन पहले भी कहने का काम किया, इस देश में जो भी पार्टियां थोड़ा अप लेवल पे है, सत्ता में है या अप लेवल में है, उस सारे दलों के लिए इन्होंने काम करने का काम किया और काम करने के एवज में अपना जो है हिस्सेदारी या अपना बनिहारी कह लीजिए लेने का काम किया। मैंने वो उनका व्यवसाय था। अब व्यवसायिक आदमी अपना चोला बदल के, चूंकि हिंदुस्तान में संविधान नाम की एक चीज है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, तो वो अपना पार्टी संगठन बनाए हैं, लेकिन हैं वो क्या, इतिहास पे गौर करिए तो वो वही व्यवसाय की बात करेंगे जो उन्होंने किसी समय में, हाल ही फिलहाल तक देश का कोई ऐसा दल नहीं है जिससे उन्होंने लेने का काम नहीं किया हो। लेकिन साकेत जी, बंद पड़े चीनी मिलों का क्या, जनता को तो उससे मतलब है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किए थे, उससे बिल्कुल जनता को लेना देना है। लेकिन ये भी साथ साथ जो भी इन प्रश्न को उठा रहे हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जब से डबल इंजन की सरकार बिहार में है, या देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को क्या सौगात देने का काम किया है, साथ में भी बताने की जरूरत है ना। क्या उद्योग लग रहा है बिहार में? क्यों नहीं लग रहा है? बिहार में उद्योग का अडंबर, समझते हैं ना, भोजपुरी का अडंबर, उस दिशा में बिहार आगे बढ़ चुका है। 38 करोड़ हमारे नेता ने 10 लाख नौकरी और 12 लाख रोजगार की बात कहा था गांधी मैदान से। आपको जान के प्रसन्नता होगी और हमें बता के खुशी हो रही है कि हम लोग अभी कुछ ही महीने में उस 10 लाख नौकरी को 12 लाख में परिवर्तित करने जा रहे हैं। और एक चीज और भी आप सुन लीजिए, या आपको पता भी होगा कि 12 लाख रोजगार की जो बात हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी ने किया था, वो 38 लाख हम लोग पार कर चुके हैं। और 2025 में 2 महीने बाद इस आंकड़े को हम लोग 50 लाख पर ले जाएंगे।
तो बिना रोजगार जगह अगर हम 50 लाख दे रहे जी। हैं तो बिना कोई उद्योग या बिना कोई संसाधन के नहीं ना दे रहे हैं। विपक्ष के जो नेता है, चाहे तेजस्वी यादव हो, विपक्ष के तमाम जो गठबंधन में जो दल है, या फिर प्रशांत किशोर हो, सब फिर पलायन के ऊपर क्यों सवाल खड़ा करता है कि बिहार पलायन में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। बिहार किस किस चीज में नंबर 1 है इसका भी आंकड़ा वो लोग दे दे। बिहार देश का नहीं दुनिया का प्रथम राज्य है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जी क्लाइमेट वेदर चेंज पे काम किया और उसको 100% धरातल पे 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 में उतार के दिखाया जी। है, जिसको दुनिया ने लोहा मानते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर, क्लाइमेट लीडर जी। की उपाधि से नवाजा है। तो विपक्ष के ही कहने से या किसी के कह देने से बिहार में 14 करोड़ आबादी है। जी बिहार में 14 करोड़ आबादी है और बिहार की 14 करोड़ देवतुल्य जनता क्या सोचती है नीतीश कुमार जी के बारे में, एनडीए सरकार के बारे में, इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष नहीं ना देगा। वो लोग अपने गिरवान में झांके कि जिसको विकास से कभी दूर दूर तक कोई सरकार नहीं रहा हो, जिसका शिक्षा से कोई सरकार नहीं रहा हो, जिसका स्वास्थ्य से नहीं रहा हो, और नौकरी रोजगार तो छोड़ ही दीजिए। यही नौकरी मांगने के लिए जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, हुआ करते थे, आप वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, गूगल पे, तो डंडे मार के भगाने का काम किया गया। अब वहीं आज के डेट में हमारे नेता ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख गवर्नमेंट जॉब अभी तक दे चुके हैं बिहार के युवा और युवतियों को। और जान के प्रसन्नता होगी कि अभी 2 ही 4 दिन पहले हमारे नेता ने बिहार के आधी आबादी नारी शक्ति को डोमिसाइल नीति में शामिल करने का काम किया। बिहार में 35% आरक्षण तो पूर्व में पहले दे ही चुके थे, पंचायती राज में 50% दे ही चुके थे। तो नीतीश कुमार जी के कार्यों पे अगर कोई बात करे तो ऐसा उन्होंने कोई स्थान ही नहीं छोड़ा है कि विपक्ष उस पे एक सूत भी, माने इंच तो ज्यादा हो गया, एक सूत के बराबर भी विकास पे वो चर्चा कर सके। तो किस पे चर्चा करेंगे जब विकास पे कहीं उनको कमियां दिखी नहीं रही है। अब राघोपुर से जीत के आए नेता प्रतिपक्ष जी, अब वहाँ विकास की गंगा बहाए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, तो वहाँ की जनता की जो प्रतिक्रिया है वो नीतीश कुमार जी के लिए वो आप लोग से छुपा हुआ है। इनको तो लोग ढूंढ रहा है कि कहाँ गए। तो जिसको जनता से सरोकार होगा, जिसको विकास से मतलब होगा, जिसको बिहार के समृद्धि और बदलते हुए बिहार से मतलब होगा, वो ट्वीट का सहारा लेगा। वो तो जनमानस के बीच खड़ा होके झंडा गाड़ के, जी नहीं हम विपक्ष में हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ सरकार के तरफ से कोई कमियां रह गई तो उसको हम कराने का काम करेंगे, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो नहीं, वो ट्वीट खेल रहा है, ट्वीट तो खेलते रहे ट्वीट। बिहार की जनता अभी कुछ ही समय बाद चुनाव है, बिहार की जनता उनको ऐसा ट्वीट खिलाएगी कि फिर वो हेलीकॉप्टर पे उड़ के बर्थडे मनाते हुए विदेश यात्रा पे जाएंगे। ठीक है, तो देखा आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में दौरा होने वाला है, उसको लेकर भी इन्होंने साफ कहा कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी में, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जो जारी कर रहे हैं उस पर भी इन्होंने साफ शब्दों में जदयू नेता साकिब कुमार ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और नीतीश कुमार सुशासन से कभी भी समझौता नहीं करते, तो विकास पर बात करने के लिए उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए सिर्फ क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने क्या नतीजा दिखाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।